डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ग्रुप की इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द सेट Q minus 1 of rationals other than 1 is an infinite abelian group with respect to binary operation star, which defined by A star B equals to A plus B minus AB for every A comma B belongs to Q minus 1। इस क्वेश्चन में हमें इस सेट Q minus 1 को इस ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, अपरिमित अबेली समूह प्रूफ करना है। और जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन, ये द्विचर संक्रिया कुछ इस टाइप से डिफाइन की हुई है, इस रिलेशन के द्वारा डिफाइन की हुई है। तो इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम इसी रिलेशन को हम समझेंगे। इसके लिए देखिए, फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू Q माइनस 1, इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लिए जाएं, तो उन दोनों एलिमेंट के बीच इस ऑपरेशन को यूज करने से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा? फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, पहले और दूसरे एलिमेंट का एल्जेब्रिकल सम करेंगे और जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसमें से इन्हीं दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमें क्या करना है? माइनस करना है। यदि यहां पर अल्फा और बीटा एलिमेंट होते तो हम क्या लिखते? उसको अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। और यहां पर x स्टार y होता तो हम क्या लिखते? इसको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो कोई भी दो एलिमेंट के लिए इस रिलेशन को हमें समझना है। इस तरह से कोई भी दो एलिमेंट के लिए आप लोग इस रिजल्ट को इस तरह से यूज करोगे। इस रिलेशन को समझने के बाद इस क्वेश्चन के प्रूफ को समझते हैं। यहां हमें इस क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, अबेली समूह होगा। कब होगा? जब ये ऑपरेशन, ये स्टार, ये द्विचर संक्रिया इन 5 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करें, इन 5 नियमों को संतुष्ट करें। G1 क्लोजर लॉ, समवर्त नियम, G2 एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, G3 तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एंड G5 क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इस प्रूफ में सबसे पहले हम G1 को चेक करेंगे। G1 यानी क्लोजर लॉ, समवर्त नियम। इसके लिए सबसे पहले इस सेट को समझ लो। यह सेट रेशनल नंबर का एक सेट है, परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय है, जिसमें से 1 को हटा दिया गया है। इस 1 को हटाने के बाद जो सेट बचा है वो है Q माइनस 1। अब देखिए, इसके बाद इस क्लोजर लॉ के लिए, इस समवर्त नियम के लिए, इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट हमें चूज करना है। तो फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू दिस सेट, और उसके बाद हमें इन दो एलिमेंट के बीच उस ऑपरेशन को यूज करना है जिसके रेस्पेक्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? क्लोजर लॉ। तो A स्टार B किसके इक्विवेलेंट हो गया?
ए प्लस बी यानी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। यहां आप लोग इजीली देख सकते हो कि ए और बी का जो एडिशन है उसमें से अगर ए और बी के मल्टीपल को माइनस कर दिया जाए तो इससे जो आने वाला जो रिजल्ट होगा वो अगेन इसी सेट Q-1 में एग्जिस्ट करेगा, इसी सेट में विद्यमान होगा। इट मीन्स ए स्टार बी से जो एलिमेंट जनरेट हो रहा है वो एलिमेंट इसी सेट में एग्जिस्ट है, इसी सेट में विद्यमान है। जो ये प्रूफ कर रहा है, क्या प्रूफ कर रहा है कि Q-1 इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। Q-1 स्टार के सापेक्ष समवर्त है। इसके बाद सेकंड एक्सियम्स G2 को चेक करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, और इसके लिए हम इस सेट में से कोई भी 3 एलिमेंट चूज करते हैं। फॉर एवरी A, B, C बिलोंग्स टू दिस सेट। और उसके बाद ब्रैकेट A स्टार B स्टार C की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम A स्टार B की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A स्टार B किसके इक्विवेलेंट होगा? A प्लस B माइनस AB और फिर ये स्टार C। और इसके बाद हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, और इसके सिंप्लीफाई में ये A और ये B हो जाएगा। तो A स्टार B किसके इक्विवेलेंट होता है? A प्लस B माइनस A इंटू B। मीन्स A की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और B की जगह पे C की वैल्यू को, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कुछ इस टाइप से। तो A प्लस बी माइनस AB प्लस C, और यहां पर C को कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा? माइनस ऑफ AC माइनस ऑफ BC और माइनस माइनस प्लस ऑफ ABC। फिर इसके बाद इसको भी कर देंगे रीअरेंज। तो A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C माइनस AB माइनस BC माइनस ऑफ AC, और लास्ट में ABC। और इसके बाद हम इसकी वैल्यू को करेंगे कैलकुलेट, यानी A स्टार ब्रैकेट B स्टार C की वैल्यू को, और इसके लिए सबसे पहले B स्टार C की वैल्यू को यहां पे रखेंगे। मीन्स B स्टार C किसके इक्विवेलेंट होता है? B प्लस C माइनस ऑफ BC, और A की जगह पे A। और इसके सिंप्लीफाई के लिए हम ये A और ये B एज्यूम करते हुए इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो A स्टार B किसके इक्विवेलेंट होता है? A प्लस B, B यानी ये कंप्लीट वैल्यू माइनस A डॉट B। तो A डॉट B इन दोनों का डॉट करेंगे, और फिर इसके सिंप्लीफाई में इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पर A फिर B फिर C माइनस ऑफ BC माइनस ऑफ AB माइनस ऑफ AC और माइनस माइनस प्लस ऑफ ABC। इसको फिर रीअरेंज कर देते हैं। तो A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC माइनस ऑफ CA या फिर AC, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और प्लस ABC। इसके बाद जब हम इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहां पर स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? कि A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ये दोनों ही रिजल्ट आपस में सेम है, इक्वल है। इनका इक्वल आना क्या शो करता है? कि सेट Q-1 इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। Q-1 स्टार के सापेक्ष साहचर्य है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्सियम्स G3, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। यानी इस सेट Q-1 में इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो चेक करना है। इसके लिए इसकी डेफिनेशन से देखिए,
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q माइनस 1, यानी इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट ए है, एंड देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू Q माइनस 1, इस सेट Q माइनस 1 में एक E एलिमेंट कुछ इस टाइप से है, सच दैट कि A और E इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच इस ऑपरेशन को लगाते हैं, या फिर E और A के बीच उस ऑपरेशन को लगाते हैं, तो दोनों से ही हमें क्या मिलना चाहिए? A एलिमेंट। तो उस केस में, तो उस स्थिति में हम इस E एलिमेंट को इस सेट का स्टार के रेस्पेक्ट में, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को करते हैं हम सिंप्लीफाई, और इसके लिए सबसे पहले A स्टार E की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A स्टार E किसके इक्वलेंट होगा? A प्लस E माइनस ऑफ A डॉट E और इक्वल टू में A। फिर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो E स्टार A किसके इक्वलेंट होगा? E प्लस A माइनस E डॉट A। अब इसको भी और सिंप्लीफाई कर दो, A प्लस E माइनस ऑफ A इक्वल्स टू A, और इसको लिख सकते हैं A प्लस E और E डॉट A को AE। अब ये वाला रिजल्ट भी इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है। इसके बाद इस इक्वेशन को या फिर इस इक्वेशन को, दोनों में से किसी एक को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट मिलेगा, और इसके बाद हम इसको भी करते हैं सिंप्लीफाई। इसके बाद हम इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। इस इक्वेशन में इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हम सभी जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो। बट ये 1 माइनस A 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस A इक्वल टू 0 हुआ तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और A की वैल्यू 1 इस सेट Q माइनस 1 में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम यहां 1 माइनस A को नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो ये 0 नहीं है, तो 0 कौन होगा फिर? E इज इक्वल टू 0। तो E की वैल्यू क्या मिली? 0, और ये जो 0 है वो इस सेट Q माइनस 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, और E का इस सेट में एग्जिस्ट होना, विद्यमान होना क्या शो कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन सेट Q माइनस 1। Q माइनस 1 में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सियम्स G4 को चेक करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, और इसके लिए इसकी डेफिनेशन से देखिए। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Q माइनस 1 सेट, इस सेट में से कोई भी एक एलिमेंट है A, एंड देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू Q माइनस 1। A इनवर्स इस सेट में इस टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से विद्यमान है। किस टाइप से? कि सच दैट A और A इनवर्स इन दोनों एलिमेंट के बीच उस स्टार ऑपरेशन को लगाया जाए, या फिर A इनवर्स और A में उस ऑपरेशन को लगाया जाए, तो दोनों ही केस में यदि थर्ड एक्सियम्स में जो हमने आइडेंटिटी फाइंड की है अगर वो मिल जाए, तो उस केस में हम, उस स्थिति में हम इस A इनवर्स को इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इस एलिमेंट A का प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट कहेंगे। तो इस A इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को करते हैं सिंप्लीफाई। तो इसके सिंप्लीफाई में देखिए, A स्टार A इनवर्स की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? A प्लस A इनवर्स, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को ऐड, और माइनस A डॉट A इनवर्स, और A इनवर्स स्टार A की जगह पे क्या रख देंगे हम? A इनवर्स प्लस A माइनस ऑफ A इनवर्स डॉट ऑफ A, और इसके बाद करते हैं हम इसको भी सिंप्लीफाई।
तो ये तो सेम लिख देना, 0 की जगह 0, इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर दो, ए इनवर्स को यहां पे लिख दो और ए को पहले लिख दो, और ए इनवर्स डॉट ए की जगह ए डॉट ए इनवर्स लिख देते हैं अपन। अब ये दोनों रिजल्ट इक्वल हो गए। इसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक पेयर लेंगे तो वो इसके इक्वलेंट हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों में से ए इनवर्स कॉमन तो पीछे मिलेगा 1 माइनस ऑफ ए एंड इक्वलेंट टू माइनस ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या मिला हमें, माइनस ऑफ ए अपॉन 1 माइनस ए, जो कि हमने पहले ही बता दिया कि 1 माइनस ए 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पर क्या स्पष्ट हो रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1 सेट, ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन 1 माइनस ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1। यानी ए के प्रत्येक मान के लिए ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये वैल्यू अगेन इसी सेट में एग्जिस्ट करेगी, इसी सेट में विद्यमान होगी। जो ये स्पष्ट कर रहा है, जो ये क्लियर कर रहा है, क्या क्लियर कर रहा है कि इनवर्स एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ q माइनस 1 आर एग्जिस्ट इन सेट q माइनस 1। यानी q माइनस 1 के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव समुच्चय q माइनस 1 में विद्यमान है। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सियम्स G5 को चेक करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय नियम। और इसके लिए इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट चूज करते हैं। फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू q माइनस 1। और इसके बाद a स्टार b की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो a स्टार b किसके इक्वलेंट होगा, a प्लस b और माइनस a डॉट b। और उसके बाद b स्टार a की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो b स्टार a किसके इक्वलेंट होगा, b में a को ऐड करना, तो b प्लस a माइनस b डॉट a। और इसके बाद इसको भी कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो b प्लस a की जगह a प्लस b और b डॉट a की जगह a डॉट b। इन वैल्यूज के बाद जब हम इस a स्टार b की वैल्यू और b स्टार a की वैल्यू को चेक करते हैं तो हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं और इनका इक्वल आना क्या शो करता है, सेट q माइनस 1 इज कॉम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू स्टार, q माइनस 1 स्टार के सापेक्ष क्रम विनिमय है। Here clearly by first axioms to fifth axioms all are satisfied with respect to given binary operation star। यहां G1 से लेकर के G5 तक के सभी नियम दी गई संक्रिया, दी गई बाइनरी ऑपरेशन स्टार से संतुष्ट हैं। इसलिए सेट Q माइनस 1 इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार। Q माइनस 1 स्टार के सापेक्ष अबेली समूह है। इसके बाद देखिए इस सेट Q माइनस 1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, अपरिमित है। इसलिए ये सेट Q माइनस 1 इज एन इनफाइनाइट सेट, यह एक अपरिमित समुच्चय है। और इस सेट Q माइनस 1 के इनफाइनाइट सेट होने से, अपरिमित समुच्चय होने से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेट Q माइनस 1 इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार। Q माइनस 1 स्टार के सापेक्ष अपरिमित समूह है। आई होप इस क्वेश्चन का ये प्रूफ आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। Thank you for watching my this video.